सरबजीत सिंह जी की बेटी स्वर्णदीप कौर मेरे साथ मौजूद है। स्वपनदीप, अरविंद आपको भी कुछ सवाल पूछना हो आप पूछे, लेकिन स्वपनदीप जब अभी मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, चाहे वो दलबीर कौर जी हो, आपकी बुआ, या खुद आपका पूरा परिवार हो, और जिन्होंने इतनी ब्रूटली मारा था सरबजीत को, उनको तो कोई पनिशमेंट नहीं मिली, लेकिन आज माना जा रहा है कि वही है सरफराज जिसको मार दिया गया है पाकिस्तान में। क्या किसी तरह से कहीं एक शांति भी मिलती है ये सुन के कि उस वक्त तो नहीं मिला जो जस्टिस था, मगर आज वो क्रिमिनल मार दिया गया है? सबसे पहले थैंक यू मुझे लाइन पे लेने के लिए जी। देखिए, इतने सालों की हमारी लड़ाई थी, बट जब जब जो उसका रिजल्ट निकला उसके बाद कि पापा वापस नहीं आ सके, उसके लिए तो सारा देश ही हमारा दुखी था। हम तो थे ही, लेकिन हमने इस तरह से इंसाफ नहीं चाहा था। हम चाहते थे कि उसका ट्रायल हो, अच्छे से सब कुछ पता चले कि किसने क्यों मरवाया है। बट जब पीछे ऐसी शक्तियां हो जिन्होंने ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब कुछ कराया हो इन लोगों से जो ऑलरेडी वहां पर अंदर बंद है, तो उनसे क्या उम्मीद आप कर सकते हो? अगर अब वो किसी का उनमें से जिन्होंने पापा का इतना ब्रूटली मर्डर किया, उसका मर्डर हो गया अंदर ही, तो इन लोगों ने ही मरवाया होगा कि बाहर कोई सच्चाई सामने ना आ सके। तो अच्छा। ये एक दूसरों के लिए भी एक सीख है जो इन ऐसी शक्तियों के पीछे लग के ऐसी हमें तो लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ही सब कुछ करवाया था उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप था केस का। सब लोग चाहते थे पापा वापस आ जाए और इतनी सच्चाइयां बाहर आनी थी अगर पापा वापस आ जाते कि क्या ये व्यवहार करते हैं पाकिस्तान में जो हमारे भारतीय कैदी पकड़े जाते हैं उनके साथ, कितनी चीजें आनी थी बाहर, जिसके करके इन्होंने उस टाइम पे ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत करवाया। अगर अब उनमें से एक बंदे का मर्डर इन्होंने करवा दिया है, तो देखिए ये दूसरों के लिए भी सीख है एक, कि हम ऐसे लोगों के पीछे लग के एक इनोसेंट आदमी को इतना ब्रूटली मर्डर करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आप ये मानती हैं स्वपनदीप की तब भी पाकिस्तान सरकार ने ही मरवाया जब सरबजीत को इतनी ब्रूटली अंदर, जबकि वो कहते रहे कि मैं स्पाई नहीं हूं, कुछ नहीं हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यही मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने ही ये करवाया उस टाइम पे, क्योंकि पापा के पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी, इतने साल वहां पर रहे थे, उन्होंने एक डायरी भी वहां लिखी थी जो इन्होंने, जब पापा की बॉडी वापस आई है इन्होंने साथ में वो नहीं भेजी। पापा ने हमें खुद बताया था जब हम उनको मिले थे कि मैं डायरी लिखता हूँ। क्या उन्होंने कुछ बताया था आपको उस डायरी में क्या लिखते होंगे, किस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन हो शायद वो हाथ, क्योंकि वो डायरी अगर इन्हीं की थी पर्सनल, क्यों वापस नहीं भेजी गई साथ में? यही तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन पापा ने उस टाइम पे बोला था यहाँ पर जो भी अभी तक मेरे साथ हुआ है, जो भी मुझे पता है, मैंने सब कुछ उसमें लिखा। ऐसी क्या चीज थी जो इन्होंने वो समझा ही नहीं कि उसको वापस भेजे हम डायरी को? स्वपनदीप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ अरविंद ओझा मेरे कलीग भी मौजूद हैं, पर पहले मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। एक बेटी जिसने इतने साल लगा दिए बचपन से कि अपने पिता का एक चेहरा देख लें, क्योंकि आप तो शायद बहुत छोटी रही होंगी जब सरबजीत को आपने लास्ट टाइम देखा होगा, उसके बाद फिर बॉडी ही वापस आई, तो जब आप याद करती हैं अपने पिताजी को, अपने परिवार का स्ट्रगल देखती हैं, तो आज पहला थॉट क्या था जब आपको ये सुनने में आया कि शायद ये वही किलर है जिन्होंने मारा था, आज उसे मार दिया गया है पाकिस्तान में? पहले तो मुझे यही फील हुआ कि एक जैसे सेटिस्फेक्शन होती है, बट फिर मैंने ये चीज सोची कि ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। अगर वहां पर 3-4 लोग इन्वॉल्व थे, जब पापा को उन्होंने ब्रूटली मर्डर किया, तो ये तो उन्होंने एक पर्दा डाल दिया उस आदमी को मार के, कि बाहर आई ना कि उस टाइम पे क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी। तो आप मानती हैं कि ये भी अभी पाकिस्तान सरकार ने ही करवाया है, सरफराज को मरवाकर, अभी जो ये इस गैंगस्टर को मारा है, ऐसा क्यों मानती जी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि ये पाकिस्तान की सरकार ने ही अभी करवाया होगा ये भी। अरविंद, आप अगर आए, स्वपनदीप हमारे साथ है और बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पा रही हैं, आप कोई सवाल इनसे लेना चाहें, कुछ कहना चाहें? अरविंद। नहीं देखिए, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, मैंने करीब से देखा भी है, सरबजीत की जो सिस्टर थी, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और एक वक्त ऐसा भी लगा कि आप लोगों को ये भरोसा था कि सरबजीत पाकिस्तान लौट आएंगे, और आज जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में कभी इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या जो आमिर सरफराज की मौत की खबर आई है, उसकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के हत्या कर दी है, तो आपको कभी थोड़ा संतोष है
कि कहीं ना कहीं इंसाफ हुआ है? क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर उसका एक अच्छे से ट्रायल होता, एक कहीं हमारी भी सरकार कहीं बाहर इस केस को लेके जाती और इसका एक अच्छे से ट्रायल होता, पता चलता कि इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ, जग जाहिर होना चाहिए था। ये तो इन्होंने कहानी खत्म कर दी ना उसको मार के। नहीं, देखिए, जो इंडियन एजेंसीज हैं, और आपने खुद भी कहा, कुछ देर पहले मैंने सुना कि पाकिस्तान ने हत्या करवाई। जो इंडियन एजेंसीज हैं, हमारे सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि जो लश्कर के टेररिस्ट हैं और आईएसआई ने ही मर्डर करवाया था। अब आप ट्रायल की बात कर रही हैं, जब इतने साल आपके पिता वहां बंद रहे और उनको पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा, और जब आने का वक्त हुआ तो उनका मर्डर कर दिया, तो क्या आपको पाकिस्तान से उम्मीद थी कि वो कोई केस चलाएंगे, नहीं कोई नहीं ट्रायल नहीं, चलाएंगे, कभी बिल्कुल उम्मीद आमिर नहीं को थी उनसे, कुछ सजा हो पाकिस्तान पाती? से तो उम्मीद थी ही नहीं। बट हम फिर भी चाहते थे कि इसका एक अच्छे से कहीं इंटरनेशनल कोर्ट में इसका ट्रायल चलता, कहीं पता चलता, लोगों को पता चलता, बाकी दुनिया को पता चलता कि पाकिस्तान किस तरह से व्यवहार करता है अपने प्रिजनर्स के साथ, किस तरह से वो कई चीजों को छुपाने के लिए मर्डर करवा देते हैं, अपनी ईगो के लिए ही मर्डर करवा देते हैं लोगों का। स्वपनदीप, मेरा फाइनल सवाल, आप पहली बात क्यों मानती हैं कि यही पाकिस्तान सरकार ने कराया है, और दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि अब इसमें अगर और भी कोई है इन्वॉल्व, अभी भी क्या वक्त है उस पर कोई ट्रायल हो, ऐसा कुछ उम्मीद आपको है इस केस में? ये देखिए, अगर उम्मीद तो हमने पापा के टाइम पे भी बहुत करी थी, बट पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिससे उम्मीद करना ही एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप देखिए कितने लोग हैं हमारे जो वहाँ पर पागल हो जाते हैं, जो जैसे पापा के साथ उन्होंने किया। हमें लास्ट जो उनकी लेटर आई थी एक 2010-11 में, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो इस तरह से तो वो इनह्यूमन व्यवहार करते हैं वो हमारे प्रिजनर्स के साथ, तो उनसे क्या ही उम्मीद आप कर सकते हो। और जो आप आपकी मुझे कह रही हो कि आखिरी पाकिस्तान जो, गवर्नमेंट ने मरवाया, वो हाँ, उन्होंने इसीलिए, हमें इसीलिए लगता है कि उन्होंने मुझे मरवाया आखिरी पापा को। बात बता पाएं, जो आखिरी लेटर हो या कोई बात जो आपकी हुई थी सरबजीत सिंह से, उन्होंने क्या कहा होगा आपको उस वक्त? जो हमें लास्ट इनका लेटर आया था उसमें उन्होंने यही लिखा था कि मेरे साथ बहुत इनह्यूमन व्यवहार किया जा रहा है। मुझे यहाँ के सुपरिटेंडेंट ये बोलते हैं कि तेरी तो हड्डियां वापस जाएंगी इंडिया, तुझे तो हम जिंदा नहीं वापस जाने देंगे। जो इतना तेरे लिए सारा भारत तेरे लिए इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहा है, तो ये तो हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम तुझे सही सलामत वापस जाने दें। और उन्होंने ये भी लिखा था मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मेरे बॉडी में अब मुझे लगता है जान ही नहीं है। स्वपनदीप, पूरा देश जरूर लड़ा, लेकिन जितनी बहादुर आप, आपकी बहन माताजी और दलबीर कौर जी थी, वो लड़ाई, उसकी बहादुरी का कोई मैच नहीं है। आपने मुझसे बात करी, अरविंद से बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं एक अंत जरूर हुआ है। देयर शुड हैव बीन अ ट्रायल, अ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलोड, बट विद पाकिस्तान you certainly cannot expect any sort of sanity. The criminal has been shot dead. Unknown gunmen behind him in Lahore. He was seen and considered to be the killer of Indian prisoner Sarabjit Singh. He was seen with Hafiz Saeed, later being given a hero's welcome. The end has come. The family looking at it, but the closure, not as much. Thank you very much.